दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेंटॉप डीएसआर और पेंटॉप एलएस क्या है। हालांकि ये दोनों जो मेडिसिन हैं ये गैस में यूज़ होती है, लेकिन इन दोनों में मेजर डिफरेंट है। कभी कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है कभी आपको पेंटॉप एलएस दे देते हैं तो कभी पेंटॉप डीएसआर देते हैं। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये दोनों का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है एसिड के लिए यूज़ होता है। ये दोनों मेडिसिन होता है, लेकिन इनमें जो है दोनों का ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो कहने का मतलब है कि इसमें क्या फ़र्क है, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं इसमें पेंटॉप डीएसआर के बारे में। दोस्तों जो पेंटॉप डीएसआर है, इसमें मेन चीज़ क्या होता है, ये पेंटॉप डीएसआर इसमें होता है पेंटाप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन और ये है एसआर। तो इन सब के बारे में भी बताता हूँ, थोड़ा सा जो है आप लोग पेशेंट रखिए। तो दोस्तों जो पेंटाप्राजोल होता है ये क्या काम करता है, ये एसिड को कम करता है। जी हाँ, पेट में जो एसिड हम लोगों का बनता है उस एसिड को ये जो है कम करता है। और जो डोमपेरिडोन है ये गैस और वोमिटिंग को कम करता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी पेशेंट को उल्टी और जो है गैस बनने लगता है, ऊपर से एसिड की प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसमें जो है ये मेडिसिन जो है प्रोवाइड की जाती है, पेंटाप्राजोल और डोमपेरिडोन। हाँ, एसआर एसआर का मतलब होता है सिस्टीन रिलीज, मतलब ये दवाई जो है आपको धीरे धीरे करके आपके बॉडी में रिलीज करेगी, जिसको कहते हैं ये थोड़ा लंबे समय तक का ये काम करता है इस मेडिसिन, अगर आप इसको एक बार लेते हैं तो। ये होता है पेंटॉप डीएसआर के बारे में। तो पेंटॉप डीएसआर को किसको दिया जाता है, अगर अगर कोई पेशेंट है और उसको पेंटॉप डीएसआर कोई डॉक्टर दे रहा है तो किस कंडीशन क्या देख के, क्या सिम्टम देख के दे रहा है। तो जिसको उसके साथ एसिडिटी के साथ उसको क्या हो कि गैस या खाना ऊपर आता हो, जब कोई खाना खाता है तो उसको क्या है एसिड बनता है, तो उसके लिए इसको आप दे सकते हो। उसके बाद जो है हार्ट बर्न या नोजिया आती हो, जैसे कि आप कोई मसाले वाला चीज़ खा लिए, सीने में आप लोग कहते हो भैया हमको सीने में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा और मतली जैसा आ रहा है, तो आप वहाँ आप इसको पेंटॉप डीएसआर दे सकते हैं। या तो आप वहाँ दे सकते हैं जैसे आपने खाना खाया, पेट जो है फूला फूला भारीपन लग रहा है, खाना पचने की बड़ी दिक्कत हो रही है या समझ नहीं आ रहा है, उलझनों सा महसूस हो रहा है, तो वहाँ आप जो है इंडिकेशन, मतलब आपको जो है एक तरीके का, मतलब कि पेट में भारीपन लगना, हैवीनेस लगना, जो आपको मतलब सुकून ही नहीं होने देता है, तो वहाँ आप जो है इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे पेंटॉप एलएस के बारे में। जी दोस्तों, पेंटॉप एलएस फार्मूला वही है, सिर्फ इसमें एक मेडिसिन ज़्यादा है जिसको कहते हैं लिवोसल्फिराइड। उसमें क्या था, उसमें था पेंटॉप डीएसआर था, इसमें क्या है पेंटॉप एलएस है। इसमें दो मेडिसिन है, पेंटाप्राजोल और लिवोसल्फिराइड। तो पेंटाप्राजोल जैसे आपको पता है कि ये जो है एसिड को कम करता है, और जो लिवोसल्फिराइड है ये पेट की मूवमेंट को सही करता है, मतलब आपको जो मूवमेंट होता है, जो पेट का काम करने की जो वर्क होता है उसको सही करता है। और क्या करता है, तीसरा चीज़ माइंड को रिलैक्स करता है। कभी कभी इंसान जब खाना पीना कोई चीज़ खा लेता है तो उसको जो है एक स्ट्रेस रिलेटेड जो है एसिडिटी होने लगती है, मतलब कि कभी आपने सोचा होगा कि मैं जो है ये खाना खा लूँगा तो मुझे जो है एसिड होने लगेगा। तो जैसे कि कोई मसाला चीज़ आपने खा लिया और खाने के बाद आपको एसिड होना शुरू हो गया, मतलब पेट में जलन होने लगा और आपको जो है बेचैनी से घेरने लगी, तो आप जो है वहाँ पे आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, जिसमें लिवोसल्फिराइड जो का काम होता है वो पेट के मूवमेंट को बढ़ा देता है। उसके बाद ये किसको दिया जाता है, जैसे हमने बताया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको आईबीएस कहते हैं। आईबीएस मतलब वही इरिटेबल बाउल, मतलब उसकी जो पेट की जो मेन वर्क होता है उस वर्क को और फास्ट कर देता है और अच्छी तरीके से करता है। और जो हम लोगों का पेट जो फूला सा रहता है, हैवीनेस गैस की समस्या होती है, जो है एयर बाहर नहीं निकलता है, तो उस कंडीशन में जो है इसको दिया जाता है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि टेंशन ज़्यादा ले लेने से भी इंसान को गैस बनने लगता है, तो वहाँ भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं इन दोनों का मेन डिफरेंट क्या है। देखिए आपको बता दें, पेंटॉप जो डीएसआर होता है ये वाली टैबलेट का, इसका जो इसमें क्या करता है, ये आपको एसिड को कम करेगा और जो गैस बन रही है पेट में उसको सही करेगा। एसिड और गैस में अंतर है, मैं पहले बता दूं। एसिड का मतलब होता है कि आपको इसोफेगस में वो ऊपर की तरफ आना, जो आपको आप लोग कहते हो यार ऐसा लग रहा है कि मेरे फंसा हुआ है, तो उस तरीके को उसको एसिड कहते हैं। गैस मतलब भारीपन होना, आपको लगे कि गैस आपको निकल नहीं रहा है, पेट एकदम ओवर एकदम फुला हुआ है,
तो वो एक गैस भरा रहता है जो आपका एयर नहीं निकलता है। दूसरी चीज़ है वॉमिटिंग, आपको उल्टी जैसा महसूस होता है तो वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एसआर ये लंबे देर तक ये आपका काम करता है। दूसरा है पेंटॉप एलएस, इसमें क्या होता है, इसको कब दिया जाता है, इसमें ये भी एसिड हो और उसको जो है स्ट्रेस हो, बहुत मतलब कि उलझन घबराहट हो और डाइजेशन प्रॉब्लम में ये क्या करता है, ये बहुत हेल्प करता है। मतलब आप खाने के बाद बहुत मतलब स्ट्रेस ले रहे हो, अरे यार मेरे पच नहीं रहा है, बहुत उलझन हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, आप जो है ये पेंटॉप एलएस दे सकते हैं। और ये दोनों जो है काम करता है स्टमक में, कोई इसमें बात नहीं है कि आप इसमें जो है सब अलग, दोनों जो है स्टमक में ही काम करता है, पेट की प्रॉब्लम से ही इसमें काम करता है, पेट की प्रॉब्लम में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें दोनों जो मेडिसिन है आपको अपने खुद से नहीं लेना चाहिए। इसको लेने से पहले आपको एक बार अपने डॉक्टर से बात करना पड़ेगा कि क्या मैं ये मेडिसिन ले सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये मेडिसिन लेने के बाद जो है इंसान को काम नहीं करता है। तो आपको जो है वो डॉक्टर में आपको सजेशन करेगा कौन सी मेडिसिन आपके पास चलेगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये मेडिसिन कुछ लोग लेते हैं तो उनको काम नहीं करता है। काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि उनका जो है एसिड ज़्यादा होता है, हो सकता है उनके कोई दूसरी रीजन्स हो। हाँ, ज़्यादा ले रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उससे इसको ज़्यादा लेने से क्या होता है कि इसमें विटामिन की जो डिफिशेंसी होती है वो कम हो जाती है और साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये था दोस्तों कि पेंटॉप डीएसआर और पेंटॉप एलएस के बारे में पूरी डिटेल। कहाँ दिया जाता है मैंने इसको बताया, किन पेशेंट में दिया जाता है वो भी मैंने बता दिया है। तो मेन मेजर डिफरेंट इसका यही था। तो अगर आप लोगों को मेरे इस बताई हुई इन्फॉर्मेशन में अगर आप लोगों को पसंद आया होगा या हेल्पफुल लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और आने वाला वीडियो मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से बताऊंगा कि इसमें आपको और बहुत सारे ऐसे ऐसे मेडिसिन हैं जो आपको देखना चाहिए और आप उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, मेरे चैनल लिस्ट में जाएंगे, मेरे यूट्यूब के चैनल लिस्ट में जाएंगे, वहाँ बहुत सारे ऐसे आपके लोगों के पास वीडियो पड़े हुए हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट करिए, आप अपनी प्रॉब्लम मुझे कमेंट शेयर करिए, मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ूंगा और उस बेस पे मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।